डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं लेके आया हूँ। पिछले 2-3 महीने में जो एक ट्रायल निकल के आया है कि ऑनलाइन पढ़ाई पॉसिबल है या नहीं है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो कुछ कंक्लूजन के साथ आया हूँ, एंड तक सुनेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा करेगा। पहला कंक्लूजन तो यह है कि क्लास 1 से लगा के या प्ले ग्रुप से लगा के 10th तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत सारे जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टीचिंग के नए नए तरीके बनाने में, बहुत सारे टीचिंग के नए नए टूल्स बनाने में, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं है कि वो वीडियो से खुद से पढ़ पाए, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स के व्यूज़ मेरे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स के व्यूज़ आ रहे हैं कि बच्चे उतने ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते हैं। मैं देखता हूं कि मेरा बेटा खुद लाइव क्लासेस पढ़ता है, तो पहली बात तो कि वो जिस स्टेट में बैठता है, पता चले कि बिना तैयार हुए बिना नहाए धोए बैठ गया है, उस स्टेट में पढ़ाई नहीं हो सकती। कुर्सी से बार बार इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से उतने छोटे बच्चे जब तक फिजिकल प्रेजेंस किसी का नहीं होता है तब तक वो अपना मोटिवेशन अचीव नहीं कर पाते हैं, वो क्लास नहीं कर सकते हैं। साथ में खाना खा रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, जब तक गार्जियन उनको देख नहीं रहा है तो शायद मुझे लगता है वो पढ़ने में दिमाग लगाते भी कि नहीं। हो सकता है 1-8% बच्चे ठीक है कम्युनिकेट करते होंगे, पढ़ते होंगे, ध्यान देते होंगे। इसके अलावा बच्चों को हेडेक हो रहा है, आई पेन हो रहा है, और भी तरह तरह की ट्रबल्स आ रही हैं। तो मैं कहता हूं कि छोटे बच्चों के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वही बच्चे रियल क्लासरूम में होते तो वो बेटर पढ़ाई कर सकते थे। तो 1 to 10 वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। हाँ, 9-10 फिर भी मान सकते हैं मुश्किल से। 11th 12th में ज़्यादातर बच्चे मैच्योर होते हैं, थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो वो चैट मोड वाली पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। जो चैट मोड वाली आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में एक शुरू हो गया और चैट पे चैट चले जा रहे हैं। बच्चे ने 10 मिनट पढ़ा, उसके बाद फिर छोड़ के चला गया। पता चला कि वो टीचर पूरा अपना मैसेज 1 घंटे में क्लियर करने वाला था, 2 घंटे में क्लियर करने वाला था, वो 10 मिनट में छोड़ के चला गया। तो वो क्या मैसेज लेके जाएगा? कंटिन्यूटी के साथ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा चैनल चल रहा है, मैं देख रहा हूं कि उसमें एवरेज व्यू बहुत कम होता है। ये मैं अपने नहीं बता रहा हूं, मैंने उन लोगों से भी बात की है जिनका चैनल बहुत ज्यादा रेटिंग पे है, 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनका एवरेज व्यू टाइम 4 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता है, इतना ही है। इसका मतलब कि बच्चे आते हैं, थोड़ा देर पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्या ये काम रियल क्लास में नहीं होता? रियल क्लास में बच्चा एक बार क्लास में इन हो गया तो जल्दी वो बाहर नहीं जाता, जा नहीं सकता, या ऐसे कह सकते हैं वो बाउंडेड है तो वो पूरा मैसेज लेके निकलेगा। यहाँ बच्चे को बाउंड करना बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तो अब ये काम हम फेस टू फेस वाले कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के जरिए कर सकते हैं। यानी हमारे पास 11th 12th और 12th प्लस बच्चों के लिए ये कॉन्फ्रेंसिंग वाला मोड बचता है। जो चैट वाला मोड है ना, वो वर्किंग प्रोफेशनल उससे एजुकेशन पा सकते हैं। वो वीडियो देख के, जो लोग काम कर रहे हैं और काम के साथ पढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी तरह की स्किल वीडियो के जरिए डेवलप कर सकते हैं। ये 11th 12th और 12th प्लस वाले या तो जूम में पढ़ सकते हैं जिसमें टीचर उनको फेस टू फेस देख रहा है कि फुल टाइम वो बैठे हैं या नहीं, है ना। 9-10 थोड़ा सा मिला सकते हैं, उससे छोटे बच्चों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और या फिर 11th 12th 12th पास वर्किंग प्रोफेशनल वीडियो से पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी बच्चों के लिए ये डिजिटल एजुकेशन किसी काम की नहीं है। बेटर है कि आप अपने बच्चे को खुद लेके बैठे और कुछ पढ़ा दें। दिन में 1 घंटे की पढ़ाई कराएं बजाय कि 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ाएं। उस 1 घंटे में आप ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा क्लैरिटी आई होगी। जो लोग गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उनको सही डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है। स्पेशली उन टीचर्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो बच्चे ऑफलाइन में ही आएंगे, है ना। अल्टीमेटली ये जो अनअकैडमी और वेदांतु जैसे ब्रांड उभर के सामने आ रहे हैं, ये खुद समझ चुके हैं कि उनको बहुत समय तक चलना नहीं, वो तीसरे टीचर्स की टीआरपी उठाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ऑफलाइन के लिए तैयार हो जाएं और जूम के जरिए अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बच्चों को तो वैसे पढ़ाएं। वीडियो के जरिए आप सोचते हैं कि आप व्हाट्सएप में वीडियो भेज देंगे बच्चा पढ़ लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। वरना वो जाके वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे पढ़े हैं उनसे ना पढ़ लेता, तो वो नहीं पढ़ रहा है, उनसे भी नहीं पढ़ेगा, आपसे भी नहीं पढ़ेगा।
तो आप या तो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में आइए और प्रॉपर जितनी आप फीस क्लास की लेते हैं रियल क्लास की उतनी फीस लीजिए, या फिर आप रियल क्लासरूम में जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करती है आप रियल क्लास में पढ़ाइए। ठीक है, ये मोड 12th प्लस लेवल तक रिप्लेस होने वाला नहीं है। हाँ, आप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑनलाइन चलाइए, आप बीएससी कोर्स चलाइए, मे बी कि मैच्योर्ड बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ये क्लैरिटी मैं बाकी लोगों को दे रहा हूं, तो मैंने भी अपने कोर्स को 3 हिस्सों में प्लान किया है। एक हिस्सा है जिसमें आप फ्री पढ़ सकते हैं, जैसे बाकी लोग अनअकैडमी वाले सब्सक्रिप्शन देके पढ़ा रहे हैं 1500 रुपये महीना देके, वो मैंने फ्री रखा है। यूट्यूब में मैं अपने वीडियोस का प्रीमियर कर रहा हूँ, वो 1.5 घंटे 1 घंटे जितनी देर की क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, जिसमें आप चैट कर सकते हैं, मे बी कि उनके जवाब भी मैं दे पाऊंगा। तो चैट मोड ऑफ स्टडी दैट इज एब्सोल्युटली फ्री और फ्री ही रहेगी, मतलब इसमें कोई कमाई का सोच ही नहीं सकता, मैं क्यों सोचूं, ये एडवर्टाइजिंग का एक टूल हो सकता है। एक मोड है। दूसरा मोड है कि अगर आप लगातार वीडियो अपने पास रखना चाहते हैं कि मेरे सारे लेक्चर्स आपको परमानेंटली अवेलेबल हों, तो उसके लिए मैंने अपने ऐप में कोर्सेस इंटीग्रेट किए हैं। आप डिफरेंट टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरा फिजिक्स कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पास पूरे साल रहेगा। आप किसी भी टाइम पे कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। दैट इज वेरी लो पेमेंट बेस्ड, मतलब उनकी फीस बहुत कम होने वाली है। मीन्स कि पूरी फिजिक्स जो हम लोग 40,000 में देते हैं वो शायद 4,000 में आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है ना। क्रैश कोर्स जो कि मैंने अभी हाल में लॉन्च किया है, वो क्रैश कोर्स मैंने 1000 का रखा है इस मोड ऑफ टीचिंग में। आप अपना वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़िए, उसमें पीडीएफ होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन चाहिए इसके लिए। ठीक है। इसके अलावा तीसरा मोड है जिसमें मैं कह रहा हूं ऑफलाइन जैसा एक्सपीरियंस, फेस टू फेस, गूगल मीट्स के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू या जूम के थ्रू। हालांकि जूम चाइनीज है तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट ये मीडियम से पढ़ेंगे तो ये ऑफलाइन जैसा ही है, उसकी फीस ऑफलाइन जैसी ही रहेगी। 1 साल की फीस 40,000 to 50,000 रहेगी। तो ये 3 मोड पढ़ाई के हैं। पहला लाइव मोड यूट्यूब वाला, दूसरा कोर्स कंटेंट वाला जिसमें मेरा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फीस बहुत कम होगी, है ना, यूट्यूब वाला तो फ्री है। और तीसरा मोड जिसमें हम लोग सीधे सीधे जुड़ते हैं, जिसमें हम फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, 2 वे इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दैट इज मोर लाइक ऑफलाइन टीचिंग। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज आपके काम आया होगा। अगर काम आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोग सही डायरेक्शन चूज कर पाए, सही डायरेक्शन चूज करने में उनकी मदद करें। हाँ, अगर कुछ आपका व्यू है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करेंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी। आगे इसी तरह के वीडियोस मैं देता रहूँगा। थैंक यू।